हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन को ही कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जो अपने पास एप्लीकेशंस होती हैं वो एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, तो उसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर 11 एप्लीकेशंस पढ़ी थी। वो 11 की 11 जो एप्लीकेशन है वो 1D एक विमीय गति नाम का जो आपका चैप्टर है 11th का फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर आती हैं। जैसे अगर हम ब्रीफली रिवीजन करें उन सब का, तो फर्स्ट जो आपके पास है वो हमने पढ़ा था कि वेग क्या होता है। तो वेग जो है वो विस्थापन का एक बार अवकलन करने पर आता है। अगर हम बात करें कि अपने पास त्वरण क्या होता है, तो त्वरण क्या होगा कि वेग का एक बार समय के सापेक्ष अगर हम अवकलन कर देते हैं तो हमें त्वरण मिल जाता है। अब अगर हम और बात करें इसके अंदर बाकी सारी चीज़ों की कि नेक्स्ट क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, तो नेक्स्ट अपने पास क्या एप्लीकेशन है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होती है अपने पास, मैं इसे मेनली 2 नाम दे रहा हूँ। तो मेनली जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जो एप्लीकेशंस पढ़ी थी वो सारी की सारी एक विमीय गति नाम के जो चैप्टर थे उससे रिलेटेड थी। अब हम सेकंड जो है वो एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन जो है वो क्या होती है, तो सेकंड एप्लीकेशन का नाम है उच्चिष्ट व निम्निष्ट। उच्चिष्ट व निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं कि कोई भी फलन आपके पास है, ठीक है, कोई भी फलन मान लो y बराबर 2x है, y बराबर 3x² + 4x + 4 है, y इज इक्वल टू साइन x है, y इज इक्वल टू कोस x है, या y इज इक्वल टू साइन x + कोस x अपॉन साइन x माइनस कोस x है। यानी किसी भी टाइप का आपके पास कोई फलन है और आपको ये देखना है कि फलन कब तो अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, यानी कब तो उसका मान मैक्सिमम होगा और कब उसका मान मिनिमम होगा। और जैसे आपके पास कोई फलन आ गया y बराबर 2x², तो मैं कहूँगा कि x के किस मान के लिए y का मान अधिकतम होगा और x के किस मान के लिए y का मान न्यूनतम होगा। तो ये सारी चीज़ें यानी अधिकतम व न्यूनतम देखना ही बोला जाता है उच्चिष्ट व निम्निष्ट। x के जिस मान के लिए फलन अधिकतम होता है वो बोला जाता है उसका उच्चिष्ट, और x के जिस मान के लिए फलन न्यूनतम होता है वो बोला जाता है उसका निम्निष्ट। तो अगर हम उच्चिष्ट व निम्निष्ट की बात करें तो उच्चिष्ट क्या होता है, तो मैं लिखता हूँ कि उच्चिष्ट जो होता है आपके पास वो क्या होगा, मैक्सिमा जो है वो क्या होता है, तो मैक्सिमा होगा फलन जिसके पदों में है उसका वह मान जिसके लिए फलन अधिकतम होता है, जिसके लिए फलन अधिकतम होता है उच्चिष्ट कहलाता है। अगर x के रूप में x के पदों में फलन है तो मैं कहूँगा x का वह मान जिसके लिए फलन अधिकतम है वह कहलाता है उच्चिष्ट या मैक्सिमा। निम्निष्ट क्या कहलाता है, निम्निष्ट क्या होता है, तो अगर निम्निष्ट की हम लोग बात करें, मिनिमा की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमा क्या होता है, तो मैं बोलूँगा कि फलन जिसके पदों में है, फलन
जिसके पदों में है उसका वह मान जिसके लिए फलन न्यूनतम होता है, जिसके लिए फलन न्यूनतम होता है, निम्निष्ट कहलाता है। जिसके लिए फलन न्यूनतम होता है वो निम्निष्ट कहलाता है। अब देखो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अगर हमें मान ज्ञात करना हो, उच्चिष्ट क्या हुआ? उच्चिष्ट हुआ वह मान या x का वह मान जिसके लिए फलन क्या होता है? अधिकतम होता है। निम्निष्ट क्या हुआ? वह मान जिसके लिए फलन न्यूनतम होता है। अब अगर हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो हमारे पास है, इन उच्चिष्ट और निम्निष्ट का हमें मान ज्ञात करना हो तो इनका मान जो है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो अगर हमें इनका मान ज्ञात करना है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी प्रक्रिया की, कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमें पता चलता है कि भाई कैसे तो हम लोग उच्चिष्ट का मान निकालें और कैसे निम्निष्ट का मान निकालें। तो हम बात कर रहे हैं प्रक्रिया की कि किस तरीके से आपको देखना होता है कि कोई फलन अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा। तो प्रक्रिया के अंदर क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करेंगे हम? फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अगर मैं स्टेप फर्स्ट लिख दूं यहाँ पर जो आप लोगों को करना है, तो स्टेप फर्स्ट आप लोग क्या करोगे कि जिस फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है, जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है, उस फलन का उसके पदों में उस फलन का उसके पदों में जिस चर राशि का या जिस चर राशि के सापेक्ष अधिकतम या न्यूनतम ज्ञात करना है, अधिकतम या न्यूनतम ज्ञात करना है, उसके सापेक्ष एक बार अवकलन करना है, एक बार अवकलन करना है। अब इस लाइन को अगर हम समझें तो मैं बोल रहा हूँ कि y बराबर मान लो कोई फलन है आपके पास x², ठीक है। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इस फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए जिसके पदों में फलन है, किसके पदों में फलन है? x के पदों में। तो मुझे इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैं अगर dy बटे में dx लिखूं, y का x के सापेक्ष अवकलन करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2x आ जाएगा मेरे पास। अब इसी तरीके से अगर एक एग्जाम्पल और लूँ, मैं बोल देता हूँ y बराबर θ² प्लस में 2θ, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये है आपके पास कोई फलन और आपको थीटा का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए फलन अधिकतम या न्यूनतम है। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले जिसके पदों में फलन है उसके सापेक्ष अवकलन कर दो। तो मैं बोलूँगा dy बटे में d थीटा बराबर निकालूंगा तो कितना
कितना आ जाएगा 2 थीटा प्लस में 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको फलन दे रहा है और जिसके लिए आपको पूछ रहा है कि x का वह मान बताओ जिसके लिए फलन अधिकतम है, या थीटा का वह मान बताओ जिसके लिए फलन न्यूनतम है, तो जिसके लिए वो पूछ रहा है कि मान अधिकतम है या न्यूनतम है, उसके सापेक्ष इस फलन का एक बार अवकलन करना है। सेकंड स्टेप जो है वो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के बाद में सेकंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अपने पास अवकलज आया है, अवकलन का जो मान ये हमारे पास आया है, सेकंड स्टेप जो है वो हम क्या करेंगे कि ये जो अवकलज का अपने पास मान आया है या अवकलन का जो हमारे पास मान आया है, इस मान को हमें शून्य के बराबर करना है। अवकलन का जो मान हमें प्राप्त होता है, अवकलन का जो मान हमें प्राप्त होता है उसको शून्य के बराबर करके चर राशि के मान ज्ञात करने हैं, चर राशि के मान ज्ञात करने हैं। क्या करेंगे, जो अवकलन की राशि आपके पास आ गई, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो अपने पास अवकलन क्या आ गया 2x, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अवकलन कितना आ गया 2 थीटा प्लस 2। तो इस अवकलन को किसके बराबर करना है, आपको 0 के बराबर करना है। तो 0 को बराबर करें तो मैं लिखूंगा कि dy बटे में dx को हमें करना है 0 के बराबर। तो मैं अगर प्रथम जो हमने एग्जाम्पल ले रखा है इसके अंदर 0 के बराबर करूं तो मैं लिखूंगा 2x बराबर 0। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे ही अगर उसके अंदर हम dy बटे में d थीटा को 0 के बराबर करें तो dy बटे में d थीटा को अगर 0 के बराबर करेंगे तो मैं बोलूँगा 2 थीटा प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब थीटा जो है वो कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा -2 बटे में 2। तो थीटा का मान कितना आ गया -1 आ गया। तो जरूरी नहीं कि हमेशा मान एक ही आए, अगर कोई द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर मान कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। जैसे मैं बोल दूँ एक समीकरण है आपके पास, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, एक समीकरण है आपके पास y बराबर 2x की घात 3 प्लस में 2x प्लस 4, ये आपके पास कोई समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, मैं यहाँ x² ले रहा हूँ। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है कि x के जिस मान के लिए y अधिकतम या धनात्मक पूछ रहा है, x के मान के लिए पूछ रहा है, तो x के सापेक्ष समीकरण का अवकलन कर दो। अगर मैं इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, ये देखो घात पहले आ जाएगी 6x² प्लस में ये कितना बन गया 4x बन गया, और 4 का अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट स्टेप वहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है, उसी dy बाई dx को किसके बराबर करना है 0 के बराबर करना है। तो dy बाई dx को अगर मैं 0 के बराबर करूं तो 0 को बराबर करने पर देखो हमें क्या मिलेगा, मैं बोलूँगा 6x² प्लस में 4x बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं x को अगर कॉमन ले लूँ तो x को अगर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, x को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया 6x प्लस 4 बराबर 0। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया मेरे को x के 2 मान मिलेंगे। कैसे कि यहाँ से एक मान तो है x बराबर 0
और दूसरा मान क्या है, दूसरा मान है 6x + 4 = 0। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, -4/6 या -2/3। तो देखो x के मुझे यहाँ पर दो मान मिल रहे हैं, एक मान मिल रहा है x = 0, दूसरा मान मिल रहा है -2/3। तो हम जब शून्य के बराबर कर लेते हैं तो शून्य के बराबर करने पर हमें चर राशि के मान मिल जाते हैं। अब ये जो चर राशि के मान हैं इनके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक ही मान आ रहा है x = 0 या थीटा = -1, अगर एक ही मान आ रहा है तो वो आपका क्वेश्चन के अंदर आंसर हो गया, चाहे वो अधिकतम पूछे या न्यूनतम पूछे। लेकिन अगर दो मान आ जाते हैं x के या थीटा के, दो मान आ जाते हैं तो दो मान आने पर हम थर्ड स्टेप पर चलते हैं कि कौन से मान के लिए तो ये फलन अधिकतम है और कौन से मान के लिए ये फलन न्यूनतम है। तो अगर एक ही मान आ रहा है चर राशि का तो हमारा क्वेश्चन जो है वो वहीं तक ही सोल्व होगा, क्योंकि एक ही मान आ रहा है तो वही अधिकतम हो गया और वही न्यूनतम हो गया। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मान आ रहे हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर तो आप थर्ड स्टेप पर मूव करोगे। तो थर्ड स्टेप जो है वो होती है कि हम पे अगर दो मान आ गए तो हम पता कैसे लगाएं कि किसके लिए तो अधिकतम है और किसके लिए न्यूनतम है। तो चलिए थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो अवकलन का मान आया है, यानी dy/dx की बात कर रहे हैं, जो अवकलन का मान आया है उसका एक बार फिर से अवकलन करते हैं, एक बार फिर से अवकलन करते हैं तथा चर राशि के मान उसमें किसमें बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जब हम इसका एक बार और अवकलन कर देते हैं तो जो मान आया d2y/dx² उसमें रखने पर यदि मान रख दिया तो अगर d2y/dx² बराबर आ गया नेगेटिव, यानी d2y/dx² का मान जो है वो अगर ऋणात्मक आया, तो अगर मान ऋणात्मक आए तो आपको कहना है कि x के इस मान के लिए अब d2y/dx² के अंदर x का आप मान रखोगे। जैसे आपके पास दो मान आ गए तो पहले आप रखोगे x = 0, तो x = 0 रखने पर अगर d2y/dx² का मान आ गया ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आ गया तो मैं बोलूँगा कि x के इस मान के लिए फलन अधिकतम होगा, x के इस मान के लिए फलन अधिकतम होगा। और यदि d2y/dx² में मैंने मान रखा है x का और वो मान आ गया d2y/dx² का धनात्मक यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मान अगर आ गया तो मैं बोलूँगा कि x के इस मान के लिए फलन न्यूनतम होगा, x के इस मान के लिए फलन न्यूनतम होगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है और यहाँ पर आकर अपना आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ अपने पास एक एग्जाम्पल हम लोग लेके चल रहे थे ये वाला, ठीक है। अब हम अपने पास dy/dx का मान क्या आया 6x² + 4x, d2y/dx² का जो हमारे पास मान आया था
सॉरी डी वाई बाई में डी एक्स का जो मान हमारे पास आया था वो आया है 6x² प्लस में 4x। अब आपको देखना है कि x के दो मान आ गए हमारे पास। अब इन दोनों मानों में से किसके लिए तो वो अधिकतम है फलन और किसके लिए न्यूनतम है। तो चलो मान रखते हैं, एक बार हम मान रख देते हैं x बराबर 0। तो पहले तो हमें इसका एक बार और अवकलन करना है। तो एक बार और अवकलन हम लोग करें, d2y अपॉन में dx² की वैल्यू निकालें। तो एक बार और अवकलन करेंगे तो कितना आ गया 12x प्लस 4। अब इसमें हमें रखना है पहले x बराबर 0। तो देखो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर x बराबर 0 रखता हूँ तो x बराबर 0 रखने पर मान कितना आएगा। तो x बराबर 0 अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो d2y अपॉन में dx² का मान जो है वो अपने पास आ जाएगा 4। और 4 कैसी राशि है, धनात्मक राशि है। ठीक है, धनात्मक राशि आ गई। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि x बराबर 0 पर फलन जो है वो कैसा होगा, न्यूनतम होगा या अधिकतम होगा। तो अब देखिए अगर हम d2y अपॉन dx² के अंदर -2/3 मान रख के देखते हैं तो मैं लिखूंगा d2y अपॉन में dx² कितना हो जाएगा। तो x बराबर रखो -2/3, तो 12 गुना में -2/3 प्लस में 4, ये आ गया आपके पास। 3 से ये कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। 4 गुना -2 कितना बन गया, -8 प्लस में 4 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, -4 आ जाएगा। अब देखो -4 आ गया, इसका मतलब फलन कैसा है, ऋणात्मक है। तो किसके लिए अधिकतम होगा, किसके लिए न्यूनतम होगा। तो हमने क्या कहा कि d2y अपॉन dx² का मान यदि ऋणात्मक आए तो x के इस मान के लिए फलन अधिकतम होगा। तो d2y अपॉन dx² का मान ऋणात्मक आ रहा है कौन सी स्थिति के लिए, जब मैं रखता हूं x बराबर -2/3। तो x बराबर -2/3 पर फलन अधिकतम होगा। और जहां पर मान आ रहा है धनात्मक तो मैं क्या बोलूंगा कि x बराबर 0 पर फलन का मान जो है वो न्यूनतम होगा। ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चलिए एक एग्जाम्पल और इसका सोल्व करते हैं, उससे हमारे अधिकतम और न्यूनतम मान और उच्चिष्ट व निम्निष्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स मैथ का, जो हमारे फिजिक्स के अंदर काम में आता है। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं। हमने बोल दिया कि कोई फलन है y बराबर x की घात 3 प्लस में 2x² प्लस में 4x प्लस में 16 बराबर 0। ये आपके पास कोई फलन है। आपको क्या करना है, x का वह मान बताओ या वह मान ज्ञात करो जिस पर फलन अधिकतम होगा, जिस पर फलन अधिकतम होगा। या फिर आपको पूछ सकता है कि उच्चिष्ट ज्ञात करो, उच्चिष्ट ज्ञात करो, क्योंकि उच्चिष्ट क्या होता है, x का वह मान होता है जिस पर फलन अधिकतम होता है। तो ये इन दोनों ही तरीकों से वो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है। तो आप स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होती है, स्टेप फर्स्ट होती है कि जिसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, तो x के सापेक्ष इस फलन का एक बार अवकलन कर दो। तो x के सापेक्ष में इस फलन का एक बार अवकलन करूंगा, मतलब dy बटे में dx का मान ज्ञात करूंगा। तो x की घात 3 का अवकलन कितना हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, x की घात 1 कम हो जाएगी, 3x²। यहाँ पर इसका अवकलन करूँगा तो घात गुणा में आ जाएगी, कितना बना 4x
प्लस में 4x का करूँगा तो 4 तो कांस्टेंट है, x की घात 1 का 1 ही हो जाता है अवकलन, और 16 अचर राशि है तो अचर राशि का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जो है वो इस dy/dx के मान को 0 के बराबर करना है। तो अगर मैं यहाँ से dy/dx का जो मान है इसको 0 के बराबर करूँ, स्टेप सेकंड के अंदर ही हमने 0 के बराबर किया था इसको, तो मैं dy/dx का जो मान है इसको 0 के बराबर कर देता हूँ। 0 के बराबर करने पर देखो क्या आ जाएगा, 3x² + 4x + 4 बराबर 0। अब ये अपने पास द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के दो तरीके, या तो आप लोग इसके घटक करो, ठीक है, या फिर हम लोग क्या करें, या फिर हम लोग श्रीधराचार्य समीकरण जो है उससे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, हम यहाँ से देखेंगे कि मूल जो है यहाँ पर करके वो मूल आएंगे काल्पनिक। कैसे आएंगे, कैसे पता चला मुझे, मैं लिखूँगा b² - 4ac, तो b² क्या होता है, ये b हो गया आपके पास, ये a हो गया, ये हो गया c। b² करूँगा तो 16 - 4, a का मान 3 और c का मान 4, तो 4 चौक 16, 16 × 3 48, 48 बन गए। तो 48 16 में से जाएंगे तो मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। तो इसके मूल जो है वो काल्पनिक हैं, तो हम मूल जो है वो ज्ञात नहीं कर सकते। तो मैं लिख सकता हूँ कि x का कोई भी ऐसा मान संभव नहीं है, कोई भी ऐसा मान संभव नहीं है, ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है अपना वो यहीं पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि x का कोई भी मान जो है वो ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो जिसके अंदर मान संभव हो, तो हम एक समीकरण ले लेते हैं, y बराबर मैंने लिख दिया 2x³ प्लस में 4x प्लस में 2x³ प्लस में मैंने लिख दिया 4x² प्लस में 2x प्लस 16, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर देखना है कि कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा। तो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ स्टेप वाइज। पहली स्टेप के अंदर आपको क्या याद करना है, dy/dx याद करो, कितना आ जाएगा 6x² प्लस में 8x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये अपने पास समीकरण बन गई। या फिर यहाँ पर मैं माइनस का चिन्ह जो है वो ले लेता हूँ, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखो घटक अगर हम करें तो घटक करने के अंदर हमने क्या बोल दिया कि 8 आना चाहिए, ऐड करने पर, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 8, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 12। जोड़ने पर आना चाहिए 8 और गुणा करने पर आना चाहिए 12। तो ऐसे कौन कौन से हैं, ऐसे हैं दो, एक तो है 6 और दूसरा होगा 2। तो dy/dx का मान 0 के बराबर करेंगे, तो मैं इसके घटक कर देता हूँ 6x² माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस 2 बराबर 0। घटक कर दिए, जोड़ने पर देखो -8x आ रहा है और गुणा करने पर कितना आ रहा है 12x² आ रहा है। तो चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, इन दोनों में से 6x कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1। यहाँ पर अगर मैं माइनस का कॉमन क्या लूँ, यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस का, और माइनस का 2 कॉमन लिया है तो माइनस का 1 यहाँ पर बच गया 0। अब देखो दो घटक बन गए 6x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x के क्या क्या मान आएंगे, एक तो x का मान आ गया अपने पास, जब मैं 6x माइनस 2 को 0 करूँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/6 यानी 1/3, और एक x का मान आ जाएगा 1 जब मैं x माइनस 1 को 0 के बराबर करता हूँ। तो ये x के अपने पास दो मान यहाँ पर आ गए। तो कौन से मान के लिए फलन अधिकतम है, कौन से मान के लिए फलन न्यूनतम है, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है d2y/dx²।
यानी एक बार और अवकलन करना है, तो इस समीकरण का एक बार और अवकलन कर दो। एक बार और अवकलन करूंगा तो 6x² का कितना हो जाएगा 12x, माइनस में 8x का कितना हो जाएगा -8, और 2 का क्या हो जाएगा 0। तो ये एक बार और हमने अवकलन कर दिया है। अब इसके अंदर हम मान रखते हैं x बराबर 1/3 और x बराबर 1 का। जिस मान के लिए फलन जो है वो ऋणात्मक आया, मैं बोलूँगा उसके लिए अधिकतम होगा, और जिस मान के लिए फलन धनात्मक आएगा उसके लिए मैं बोलूँगा कि इस मान के लिए फलन जो है वो न्यूनतम होगा। तो चलिए देखिए, x का पहले हम मान रख देते हैं यहाँ पर x बराबर 1/3। तो x बराबर 1/3 मैं यहाँ पर रखूँगा, तो d2y अपॉन में dx² कैसा आएगा 12 गुणा में 1/3 -8। तो 3 से ये 4 बार कैंसिल आउट हो गया, 4 - 8 कितना बना -4। अब हम x बराबर इसके अंदर रखते हैं 1, तो x बराबर 1 रखा हमने यहाँ पर, तो कितना बन गया 12 - 8 बराबर 4। तो ये मान आया -4 का मतलब ऋणात्मक, और ये मान आया प्लस का 4 मतलब धनात्मक। तो x के इस मान के लिए यानी x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर तो फलन कैसा होगा, तो मैं बोलूँगा कि x बराबर 1 पर d2y अपॉन में dx² का मान धनात्मक आ रहा है, तो x बराबर 1 पर तो फलन होगा न्यूनतम, और x बराबर 1/3 पर फलन जो है वो होगा धनात्मक, क्योंकि d2y बटे में dx² का मान जो है वो कैसा आ रहा है ऋणात्मक मान आ रहा है। चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। इसका आप लोग वापस से रिवीजन करोगे और जो इसके न्यूमेरिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करोगे। थैंक यू।